ओके। स्टार्टिंग जो हमने कल किया था उसके आगे, दैट इज गैब्रियल फथैलिमाइड सिंथेसिस। इसको पूरे को समझते हैं। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है और बहुत ही इजीली आ जाती है। हॉफमैन ब्रोमामाइड, ये दोनों रिएक्शन को मैं एक साथ आपको समझाने जा रहा हूँ। और ये रिएक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन। ऐसे अपने स्टेप अप रिएक्शन सुनी है? ये कहने का मतलब होता है जैसे आपको क्वेश्चन में जैसे एक कन्वर्जन के बारे में ही बात कर लेते हैं। चलो मैं आपको एक जनरल स्टेप बताता हूँ कन्वर्जन का, बहुत बढ़िया सा है ना। शुरुआत कर रहा हूँ, कुछ जनरल कन्वर्जन्स की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम क्या रहता है जनरल कन्वर्जन में? देखो, अगर आपके पास ये लेट्स से आपके पास CH3 है, CH4 है, आप जो चाहो ले सकते हो। लेट्स से मैं ईथेन ले लेता हूँ। सिंपल से शुरू किया। ईथेन के साथ अगर आप Cl2H न्यू लोगे तो क्या होगा बताओ? क्लोरीनेशन होगा, फ्री फ्री रेड, है ना? रेडिकेशन। तो जिधर चाहो आप उधर लगा सकते हो, ये CH2Cl हो जाएगा। अब ना इसमें मजेदार चीज क्या, हम इसमें अगर अल्कोहलिक KOH डालते तो ये क्या कराता है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कराएगा तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, हाँ। यहाँ तक डबल बॉन्ड आ गया। अब देखना, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है कि आप इसमें Br2 डाल दो, CCl4। जैसे ही आप डालोगे तो इसमें Br Br ऐड हो जाएगा। और अब ना इसमें हम डालते हैं खूब तगड़ा बेस, दैट इज NaNH2। ये बहुत ही तगड़ा बेस होता है। ये दो बार E2 एलिमिनेशन करेगा। एक बार हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, फिर Br यहाँ से जाएगा। दूसरी बार हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और फिर Br यहाँ से जाएगा। जब पहली बार जाएगा डबल बॉन्ड, दूसरी बार जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड। सीधे ये आपका ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन है। और ये हमेशा ऐसे ही होगा। अब इसके बाद और हजार तरीके, अगर आपको क्या करना है, बेंजीन बना देना है, तो इसमें आप क्या डालोगे? Fe रेड हॉट। अगर Fe रेड हॉट डाला बेंजीन के साथ, ये हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है एंड ये बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। अब तो बेंजीन तक मैं आ ट्रिपल चुका हूँ। बॉन्ड बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड बेंजीन में Fe रेड हॉट। ये ओके। इथाइन मोल लगते हैं और इसको बोलते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। क्लास 11th की है, ठीक है। चलो जी, अगर जरूरत पड़ी तो लास्ट में मैं आपको एक बार लास्ट में हाइड्रोकार्बन भी कुछ बता दूंगा, ठीक है, जब ये चैप्टर सारे खत्म हो जाएंगे। उसमें तुम्हारे पास Fe रेड हॉट वाली चीज क्या, ये बात समझ में है? ये Fe रेड हॉट बहुत फेमस रिएक्शन है ये। ठीक है, अब जैसे ये बेंजीन बना, अब क्या है, मैं आपको ना पूरा शुरू कर रहा हूँ, मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है ना। अब मैं इस पे करने जा रहा हूँ, मैं इस पे लगाने जा रहा हूँ CH3Cl एंड AlCl3। क्या लगता है यहाँ लगेगा? क्रेडल क्राफ्ट। क्लोरीन। क्लोरीन नहीं लगेगा बच्चे, CH3 लगेगा। AlCl यस सर। 4CH3 प्लस आएगा। ये देखो, एक और एक रिएक्शन हमने पहले भी की थी यहाँ पर, Cl2H न्यू और एक्सेस कर दूं। अब आप बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पर? CCl3 बन जाएगा ऊपर। Cl3 बन जाएगा ऊपर। ठीक है, अगर हम ये चाहें तो। नेक्स्ट है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें एक और चीज कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसमें ऐसे लगा देता हूँ H2SO4। ये छोड़ो, उसकी भी क्या जरूरत है। अच्छा, यहाँ पर CH3Cl फिर से लगा रहा हूँ मैं इसमें, और AlCl3 डाल रहा हूँ। जैसे ये करूँगा इसमें दो आइसोमर बनेंगे। मैं इसका ये वाला आइसोमर इसका निकाल ले रहा हूँ। ऐसे ना, इसको क्या बोले, इनको बोलते हैं जाइलिन, इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन, इसको बोलते हैं पैराजाइलिन। ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इस वाले को मैं एक्स वो कर रहा हूँ, थोड़ा सा साइड लाइन सेपरेट कर रहा हूँ। एंड मैंने इसको KMnO4 बेसिक मीडियम और हीट कर दिया। क्या होगा बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैं बताने का तरीका था, ये जो भी कार्बन चेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ये बन जाएगा आपके पास। याद आई ये वाली रिएक्शन? ये वाली रिएक्शन याद आई कि नहीं याद आई, जिसमें KMnO4 के साथ ये चेन रिएक्शन, चेन एडिशन वो करते हैं। ये आपका उसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन में करते हैं, हाँ या ना? समझ में आया ये वाला? आ गया सर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसका याद आया कि नहीं याद आया ये वाला रिएक्शन? यस सर।
ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या किया, NH3 अमोनिया के साथ डाला, ये हमने कल किया था। और जैसे ही अमोनिया के साथ डाला और हीट किया, तो ये तो आपका पहले बनाएगा CONH2 अमाइड, एंड वापस से CONH2 अमाइड। इसको और फर्दर हीट करने पे ये क्या बन जाएगा, फथैलीमाइड। मैंने आपके सामने ऐसे बैठे बैठे मजे में ईथेन से फथैलीमाइड का सिंथेसिस कर दिया। ऐसा समझ में। अब बात है कि ये मैंने किया कैसे। तो मुझे ना ऐसे 2 स्टेप आगे का सोचना पड़ता है। पर अब वो कुछ कुछ चीजें दिख रही होंगी कि जो कॉमन है, हमेशा कॉमन है, कुछ चीजें ना इन पूरे के पूरे स्टेप्स में कॉमन है। वो कॉमन क्या है कि जब अल्केन में डबल बॉन्ड डालना होता है, यही तरीका है, क्लोरीनेशन करके एलिमिनेशन। जब आपको डबल से ट्रिपल में डालना है, तो यही तरीका है। ट्रिपल बॉन्ड को बेंजीन में कन्वर्ट करना, यही तरीका है। ये वाला पार्ट तक तो बहुत ही ज्यादा जनरलाइज्ड तरीके थे। अब जैसे मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना था, तो ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर इसी रिएक्शन में मुझे इथेन से प्रोपेन करना होता, तो बताया मैं क्या करता, सिंपल करता, CH3 CH2 Cl के बाद में यहाँ लगा देता KCN लगाते ये बन जाता CH3 CH2 CN, है ना। इसको रिड्यूस करता SnHCl के साथ, रिड्यूस करता ये बनता CH3 CH2 CH2 और NH2। होता कि नहीं होता। इस NH2 का डाइजोटाइजेशन NaNO2HCl कर देता, और डाइजोटाइजेशन से ये बन जाता CH3 CH2 CH2OH। ये अल्कोहल बन गया होता। अल्कोहल को मैंने इसके साथ रिएक्शन कराया होता HI रेड P के साथ, जो मैंने आपको कल सिखाया था कि बहुत खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये प्रोपेन बन गया होता। देखा, इससे और भी फास्ट रिएक्शन हो सकती थी। अगर मुझे सिर्फ प्रोपेन बनाना था, तो देर वॉज सिंगल रिएजेंट R2CuLi, गिलमान्स रिएजेंट बोलते हैं उसे, CH3 होल्ड वाइज CuLi, और मेरे पास इसी स्टेप में CH3 CH2 CH3 बन गया होता। आप देख रहे हो, बहुत तरीके हैं। क्या ये सर बात, इतने सारे रिएजेंट्स याद ही नहीं आते पेपर में। कोई बात नहीं, बता वो बच्चे वो आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना। आपका ये गोल होना चाहिए, जैसे ही हमारा सिलेबस हो जाए ना, आपने एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज सारे चैप्टर्स की कंप्लीट करके जो भी डाउट्स है वो कंप्लीट कर लेना। आपका खुद ही हो जाएगा। एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन है कन्वर्जन पे, एक्सरसाइज में भी है, इंटेक्स में भी है, आपने खुद ही देखा होगा, है ना। हाँ सर है तो। तो और वो एक बार करने से नहीं होते, क्योंकि मैं अपने पेपर में एक बार करके गई थी सारे क्वेश्चंस मोस्टली, मतलब गूगल से देख देख कर या जहाँ से भी जो भी समझ आ रहा था, और वो पेपर में तब भी नहीं बने। वो हो जाता है बच्चे, वही ना, इसीलिए रिवीजन की जरूरत पड़ती है बार बार। कोई बात नहीं, है ना। इस बार का टारगेट यही बना लो कि मेरे से कुछ भी हो जाए, ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन मैंने करने ही करने हैं, है ना। है प्री बोर्ड्स का गोल तो यही है अभी। बस फिर हो जाएगा। ठीक है, जो भी दिक्कत हो, जो भी मदद चाहिए, मेरे को बताना। चलो, ओके, शुरू करें। यस सर। हाँ जी। मीन्स पे देखो, फथालीमाइड आपका ये फथालीमाइड तक तो मैंने आपका सिंथेसाइज कर दिया था कि व्हाट इज फथालीमाइड। तो फथालीमाइड तो इसे कहते हैं। अब गैब्रियल फथालीमाइड सिंथेसिस में क्या कर रहे हैं, तो पहले गैब्रियल फथालीमाइड सिंथेसिस, इसको मैं शॉर्ट में GPS लिख रहा हूँ, है ना, GPS। गैब्रियल फथालीमाइड सिंथेसिस, पहली चीज तो क्या है, यूज्ड टू प्रिपेयर यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन्स बनाने के लिए हम इनको यूज करते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। सेकेंड पॉइंट क्या है, यूज टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन्स के बाद आपका अल्काइल हलाइड एंड फथालीमाइड। ठीक है, फथालीमाइड अल्काइल हलाइड इज यूज्ड, मैं ये लिख दे रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, अल्काइल हलाइड इज यूज्ड। आज शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपके पास है फथालीमाइड। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, फथालीमाइड को एक बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। बेस कुछ भी हो सकता है। बेस में कोई जरूरी नहीं है कि KOH होना चाहिए, NaOH भी चल सकता है। अब जब बेस करोगे, तो ये वाला जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। इस एसिडिक हाइड्रोजन को ये बेस लेके जाएगा, और जैसे ही बेस लेके जाएगा, ये आपके पास बनेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड N, एंड N पे माइनस K पे प्लस। क्या ये सॉल्ट समझ में आया। ये ना आपके पास एक तरीके से क्या बन गया है, आपने न्यूक्लियोफाइल का तैयारी कर लिया है।
अरे न्यूक्लियोफाइल बड़ा बड़ा सा है, देखा आपको न्यूक्लियोफाइल दिखा, एन पे माइनस तक, है ना। ये चीज समझ हाँ। में आ गया कि कैसे बना, कि पार्शियल पॉजिटिव था इसलिए ये वाला एच हट गया। अब क्या होगा इसमें, आगे स्टेप पे देखोगे तो हम यहाँ पर लेंगे अल्काइल हैलाइड। बात है सर अल्काइल हैलाइड ही क्यों लेंगे, क्योंकि हैलाइड्स आर गुड लीविंग ग्रुप, बट देयर आर कंडीशंस फॉर दिस, देयर आर कंडीशंस। कंडीशंस क्या है, दिस शुड नॉट बी, दिस शुड नॉट बी, आपका फर्स्ट चीज क्या है, दिस शुड नॉट बी व्हाट, इट शुड नॉट बी अराइल। वाई इट शुड नॉट बी अराइल, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड। लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस में जाएगा, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। क्या ये बात समझ में आई, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यस और नो। ठीक है, यस नेक्स्ट, सर। शुड नॉट बी विनाइलिक, शुड नॉट बी विनाइलिक। व्हाट इज विनाइलिक, इस तरीके से विनाइलिक में भी आपके पास क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, तो अलाइलिक और विनाइलिक नहीं होना चाहिए, पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा। अगर आपने अभी देखा, चलो लेट्स से कि ये जो था, जो भी आप चाहते थे वैसा था, ये चेन बड़ी हो सकती है छोटी हो सकती है, डजेंट मैटर, ये इस पे अटैक करेगा, एक्स माइनस एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। यहां तक बता समझ में आया। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप, हम यहाँ पर बेस डाल देते हैं या बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करो, इसमें ओ एच माइनस ऐसे करके डाल देते हैं। जैसे ही करते हैं ये इधर अटैक करता है, ये इस पोर्शन पे अटैक करता है। जैसे ही इस पोर्शन पे अटैक करता है ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, कुछ इस तरीके से चलता है। वैसे तो इसमें और लंबे लंबे स्टेप होते हैं, यहाँ पर ओ एच, फिर वापस से सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, और जितना भी आपका एच प्लस है वो सब यहाँ से हटेगा, ओ पे माइनस, एंड ये दोनों एच इसके साथ जाता है। कहो तो मैं पूरा करके दिखा देता हूँ एक बारी, ठीक है। यहाँ पर जो मैं चाहो तो एसिडिक भी किया जा सकता है, चाहो तो बेसिक है। अगर आप वाटर की प्रेजेंस में और बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये वाटर इसके लोन पेयर पे अटैक कर सकता है। ओ एच माइनस है तो ओ एच माइनस भी कर सकता है, ओ पे माइनस ओ एच टू पे पॉजिटिव, एंड एन आर एक तरफ का ही करके दिखाऊंगा। ये H प्लस यहाँ से शिफ्ट होगा, ये H प्लस यहाँ से शिफ्ट होगा, ये बनेगा NHR। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। वाटर ने अटैक किया, ओ एच टू पे पॉजिटिव बना, वो H प्लस है, वो H प्लस इस पे शिफ्ट हो गया। जैसे ही ये नीचे गया, ये बॉन्ड ऐसे टूट गया यहाँ पे, आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ से रेडी हो गया। दैट इज कि ये बना सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एंड सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आर। ये समझ में आया कि नहीं आया। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी होगा और दूसरी तरफ भी होगा, और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास वापस से फथालिक एसिड रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, फथालिक एसिड रीजनरेट होगा एंड आर एन एच टू बनेगा। ऐसा होंगे, वापस से फथालिक एसिड बनेगा और आर एन एच टू बनेगा। इसका ट्रिक बताता हूँ कि फाइनल आप सर फास्ट वाला बताओ। तो अगर ट्रिक वाला केस किया जाए, तो अगर आप फथालीमाइड से यहाँ तक आ गए हो, जो कि बहुत आसान है, और आप आ जाओगे, ठीक है, एन पे आर, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आप ऐसे करके ओ एच और एच ऐसे कट करो, ओ एच इसके साथ, एच इसके साथ, और आपको दिख रहा होगा क्या बनेगा। फास्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, कार्बोक्सिलिक रीजनरेट करना है, तो जो वाटर का बचा हुआ पार्ट है वो नाइट्रोजन के साथ जाएगा। आया समझ में। दिस इज गैब्रियल फथालीमाइड सिंथेसिस। यही है बस, जितना है आपके सामने गैब्रियल फथालीमाइड में, यही सब कुछ इंपॉर्टेंट है, यही सब कुछ पूछा जाता है। क्लियर है। आया। यस सर। चलो जी, आपको मेन बात क्या है कि यहाँ पर बनाते क्या क्या है, हमारा प्राइमरी अमीन बनाते, आ जाओ इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ये देख देते हैं क्या क्या लिखा है।
Gabriel synthesis is used for the preparation of primary amines only. Phthalimide on treatment with ethanolic forms potassium salt of phthalimide, which on treating with alkyl halide followed by alkaline hydrolysis produces a corresponding primary amine. Aromatic primary amines cannot be prepared by this method. Aromatic primary amines, देखा आपको, aromatic primary amines they mean कि यहाँ पर NH2 ऐसे वाला नहीं बन सकता. Cannot be prepared by this method because aryl halide do not undergo nucleophilic substitution with an anion formed by phthalimide. यहाँ पर अगर आपने ये रख दिया, इसमें एक चीज मिसिंग है पर उसका फंडा वही है, दैट इज विनाइलिक. क्या ये बात समझ में आया? आया समझ में कि नहीं आया? ये आपके पास रिएक्शन. क्या गैब्रियल फथैलिमाइड सिंथेसिस क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है. हाँ जी, सिमरन एंड अनिका क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, नेक्स्ट आ जाते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड में. हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. हॉफमैन ब्रोमामाइड ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. ये बहुत ही फेमस स्टेप डाउन रिएक्शन है. स्टेप डाउन रिएक्शन, दैट इज 1 carbon less than parent chain. ठीक है, पहली जो पेरेंट चेन होगी उससे 1 कार्बन कम हो जाएगा. शोन बाय अमाइड्स. और वो भी कौन से अमाइड्स होने चाहिए? प्राइमरी अमाइड्स. व्हेन आई से प्राइमरी अमाइड्स आई मीन RCONH2 होना चाहिए. आई नीड दिस हाइड्रोजन. आप इसमें ये CH3 करोगे तो नहीं होगा. आई बात समझ में? दिस इज ऑल्सो अमाइड. आई एम नॉट सेइंग दिस इज नॉट अमाइड. दिस विल नॉट गिव दिस रिएक्शन. पर यहाँ पर हमें प्राइमरी अमाइड के लिए बात है, जिस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, इसी के लिए हम बात करने जा रहे हैं. व्हाट इज द रिएजेंट? रिएजेंट इज सेम एज हैलोफॉर्म. हैलोफॉर्म में I2+Na बचता. आइडोफॉर्म था वो. आपको याद है मैंने हैलोफॉर्म करके पढ़ाया था. एक क्लोरोफॉर्म होता है, ब्रोमोफॉर्म होता है, आइडोफॉर्म होता है. इस बार हम ब्रोमोफॉर्म की बात करेंगे. रिएजेंट आपके पास होगा, रिएजेंट इज NaOH प्लस Br2. एंड कई बार NaOBr भी लिख दिया जाता है. क्या ये बात समझ में आई? NaOH प्लस Br2 या फिर NaOBr. क्या NaOBr तक क्लियर है? रिएजेंट देख के पहचान लोगे. यस जनरल सर। रिएक्शन है ना. जनरल रिएक्शन में अगर बात किया, बिल्कुल सेम है आइडोफॉर्म जैसा. जनरल रिएक्शन देखी जाए तो क्या होती है? अगर आपके पास है RCONH2 एंड आपने इसमें डाल दिया है NaOH और Br2, तो ये बनाएगा आपका RNH2. आप अगर देखोगे तो यहाँ हुआ क्या, जादू से CO गायब. ये जो बीच का CO होता है ये गायब हो जाता है. ये रिएक्शन है. हाउ डज दिस रिएक्शन हैपेंस एंड व्हाट इज द क्वेश्चन दैट गेट्स फॉर्म्ड? मैकेनिज्म की बात करते हैं बहुत ध्यान से. मैकेनिज्म के साथ जाओगे आप. RCONH2 में जो H है ये आपका एसिडिक होता है और आपने बेस लिया हुआ है OH-. ये इस H+ को निकाल के जाएगा. यू विल गेट RCONH यहाँ समझ में आया? यस, यस और नो? यस सर। यस सर। मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है. मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है, पर आपको मैं जो मॉड्यूल्स भेजूंगा सॉल्व करने में उसमें क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, तो थोड़ा बहुत पता होगा तो अच्छी बात है. RC डबल बॉन्ड O, N पे नेगेटिव H, ये Br2 के मॉलिक्यूल पे अटैक करते. क्यों? Br2 हाईली पोलराइजेबल होता है. इस पे पोलराइजेबल, इस पे अटैक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव. ये इस पे अटैक करता है. जैसे इस पे अटैक करता है ये बनता है RC डबल बॉन्ड O NH एंड Br नेगेटिव. इसको बोलते हैं ब्रोमामाइड. ब्रोमामाइड दिखा आपको, ब्रोमामाइड. इसलिए बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. अब नेक्स्ट देखना, यहाँ पर रिएक्शन रुकेगा नहीं. RC डबल बॉन्ड O N पे Br, और ये वाला हाइड्रोजन अब और भी एसिडिक हो गया है. बेस के प्रेजेंस में इसको ले जाते हैं.
ये बना आर सी डबल बॉन्ड ओ एन पे नेगेटिव बी आर। ये बी आर बोलता है यार मैं तुम्हारे सर पे इतना नेगेटिव इतना प्रेशर नहीं देख सकता, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी बडी, है ना। और फिर वो लेके चला जाता है और ये तुम्हारे पास है प्लस बी आर नेगेटिव। बी आर नेगेटिव अपने आप लीव कर जाता है। दिस इज नोन एज नाइट्रीन। पहला अच्छा क्वेश्चन जो आने का थोड़ा मोड़ा चांस है वो इसके मैकेनिज्म से ये आएगा। जैसे कार्बीन बनता था, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक केवच यूज करते थे, अल्फा एलिमिनेशन होता था और कार्बीन बनता था। कार्बीन हमने रीमर टीमान रिएक्शन में भी किया है, हम अभी एक और रिएक्शन है उसमें भी करेंगे। कार्बीन जैसे होता था उसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वैसे ही नाइट्रीन में भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखा, नाइट्रीन में आपका दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या सबको दिखाई दिया यहाँ पर नाइट्रीन में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? ये नाइट्रीन है। यहां पर आपका रीअरेंजमेंट होता है। ये रीअरेंजमेंट बहुत स्पेसिफिक होता है और इसमें क्या रहता है कि ये जो आर है एन है डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ऐसा अरेंज कर जाता है ताकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। वापस इसमें हम पानी डालते हैं। जैसे ही हम पानी डालते हैं तो वही फंडा है इसको तोड़ने का, इसके साथ एच एच लगाओ और इसके साथ ओ एच लगाओ। मैं इसको इतना डिटेल में नहीं करा, जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही है। क्या ये बात समझ में आई? दिस इज आर एन एच टू। यहाँ पर पानी डालने से आर एन एच टू बन जाता है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? दिस इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन और उसका मैकेनिज्म। ऑल क्लियर? सर ये आपने ब्रोमीन यस पे सर। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव कैसे लगाए? बच्चे ब्रोमीन हाईली पोलराइजेबल है। पोलराइजेबल का मतलब ब्रोमीन का साइज बड़ा है। जब नेगेटिव चार्ज लेके कोई आ रहा है ना, तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? है ना, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर भाग जाएंगे, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्लियर? सर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टाइप है ये? इलेक्ट्रोमेरिक तो ऐसा होता था, सी डबल बॉन्ड सी उसमें तो एच प्लस आता था, उसमें भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन इधर उधर शिफ्ट होते थे। पर यहाँ पर ये तो प्रॉपर पोलराइजेशन। आप सोचो ना, नेगेटिव चार्ज अगर एक ऐसी जगह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर गया धक्का पड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं शिफ्ट हो जाएंगे? यस सर। वही चीज हो रही है। ठीक है, इसको बोला पोलराइजेशन जाता है। ओके सर। और बताओ। क्लियर? सबको क्लियर ये वाला? यस सर। चलो जी, यस एक सर। और आ जाते हैं। कार्बिलामीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होती है? फर्स्ट, ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमीन्स, देयरफॉर यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन। आप प्राइमरी अमीन को टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। और reagent, reagent is NaOH plus CHCl3 या KOH plus ClCl3। ठीक है, ये आपके पास है। ये आपका बना अमीन NH2 एंड आपने लिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड NaOH। जैसे ही ये लिया, ये आपका बनाएगा CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। डाइक्लोरोकार्बन याद है ना आपको? एक सेकंड बताते हैं।
ओके, ठीक है। ये हमारे पास है डाइक्लोरोकार्बीन। ये डाइक्लोरोकार्बीन बच्चे इस पे अटैक करता है। क्यों? क्योंकि डाइक्लोरोकार्बीन, कार्बीन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कौन बता रहा है? रिच। डेफिशिएंट। हाँ, एक यहाँ पर ऑर्बिट देखेंगे खाली है। तो हाँ, Cl, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक करता है। जैसे ही लोन पेयर पे अटैक करता है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जब CCl2 ऐसे आ रहा है तो 2 HCl निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये आपके पास है NC। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, एंड दिस इज अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। जैसे ही ये बनता है बिल्कुल बदबू आना शुरू हो जाता है और लोगों को पता चल जाता है। क्या ये बात समझ में आया? ये यही है कार्बेलामीन टेस्ट। ठीक है। करवाया था सर ये तो। अच्छा, ये मैंने पहले ही बता दिया था ना, मुझे अभी याद आ रहा है। हाँ सर, जब वो रिएक्शंस कर रहे थे तब। चलो जी, कोई बात नहीं। ये अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कार्बेलामीन यहाँ पे आता है, कार्बेलामीन टेस्ट। सिर्फ इसमें यही ध्यान देना है कि ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमीन्स। वाई? बिकॉज अगर प्राइमरी अमीन नहीं होगा तो CCl2 के साथ 2 HCl नहीं निकल पाएगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्या इसमें कोई डाउट है? इसमें तुम्हारे पास CCl2 जब इस पे अटैक करेगा तो 2 HCl, ये NC नहीं बन पाएगा पूरी तरह। इसलिए प्राइमरी अमीन होना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि एरोमेटिक के साथ या एलिफैटिक के साथ भी हो सकता है। ये कार्बेलामीन टेस्ट है, क्या रिएक्शन है। कार्बेलामीन के आगे चले, यहाँ तक क्लियर है ना आपको? हमने कौन सी ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस चल रही है अभी अमीन्स की। कार्बेलामीन रिएक्शन डन। नेक्स्ट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं हमारे पास? द रिएजेंट इज नोन एज, रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। कैसे बनाते हैं इसको? ये रहा बेंजीन, ये रहा इसका सल्फोनिल वाला, और ये रहा क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसको यूज क्या करते हैं? यूज्ड टू डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स। यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स। क्लियर? यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स। आ जाओ जी, शुरू करते हैं। फॉर प्राइमरी अमीन, अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन होगा तो क्या रिएक्शन होती है, कैसे होता है? आ जाओ जी, फॉर प्राइमरी अमीन में चले। यू हैव बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड SOONCl, एंड यू हैव RNH2। ये लोन पेयर लेके इधर अटैक करता है। कितने लोग को ये बात समझ में आई कि इधर क्यों अटैक करता है? कौन बता रहा है रीजन? कौन बता रहा है कि यहीं क्यों अटैक हो रहा है? 2 ऑक्सीजन लगे हैं उससे। हाँ तो विड्रॉ कर रहे हैं ना। विड्रॉ करे तो क्या हो रहा है? क्या उसको? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यस, ये चीज है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये इस पर अटैक कर देगा। जैसे इस पर अटैक करेगा, ये आपके पास बनेगा SO पे निगेटिव, डबल बॉन्ड ये R, N इस पे आ गया, NH2R पे पॉजिटिव, एंड Cl। जैसे ही ये बॉन्ड इधर गया, इधर से Cl गया, इधर से H+ गया, देखा आपको पास -HCl किया, एंड ये आपके पास बन गया। क्या ये बात समझ में आई? एंड दिस इज अ वाइट PPT।
यहाँ तक बताओ, क्या किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें ट्रिक बताऊं, ट्रिक क्या है इसमें? बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप क्या कर रहे हो, वही सब चीजें बच्चे, हर जगह वही सब कुछ हो रहा है। गिन के चार पांच बातें हैं बस पूरी ऑर्गेनिक में। HCl निकल गया, देखा? यस सर। चलो जी, अब देखना, इसी में ऑन एडिशन ऑफ बेस, अगर इसी में एडिशन ऑफ बेस, अगर आपने बेस डाल दिया, तो ये बेस क्या करता है कि यहाँ पर जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है जो इस पोर्शन में आपको दिख रहा है, कहाँ पे? ये वाला। इस बेस बेस की प्रेजेंस में आप ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल सकते हो। और बिल्कुल सही बात है, बेस आपके पास है तो बेस क्या करेगा, यहाँ से H है, OH माइनस आएगा, ये इसको लेके जाएगा, ये इसको लेके जाएगा। और अब ये क्या बनाएगा, ये सॉल्ट बनाएगा। एंड हम मैंने इक्विलिब्रियम में एक छोटी सी बात आप लोग को पढ़ाई थी, क्या आप लोग वो रिकॉल कर सकते हो? कि आप मुझे बस इतना बताओ कि सॉल्ट्स पानी में सॉल्युबल होते हैं कि नहीं होते? अरे हाँ, हाँ या ना भाई, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो आप लोग? यस सब पे हैं। हाँ तो होते हैं ना। तो ये तुम्हारा जो सॉल्ट है, बीइंग अ सॉल्ट, बीइंग अ सॉल्ट, दिस इज सॉल्युबल। बीइंग अ सॉल्ट, दिस इज सॉल्युबल, कि ये सॉल्युबल हो जाता है। और अगर ये सॉल्युबल हो जाता है, अब तो बात खत्म हो गई। क्या ये बात समझ में आई कि सॉल्युबल हुआ तो हुआ क्या? प्राइमरी के साथ कुछ इस तरीके की रिएक्शन चल रही है। प्राइमरी के साथ किस तरीके की रिएक्शन चल रही है वो देखना आप लोग। प्राइमरी के साथ शुरुआत ऐसे हुई कुछ कि आपने रिएक्शन किया, व्हाइट पीपीटी बना, और व्हाइट पीपीटी को जैसे ही आपने बेस डाला तो वो गायब हो गया। ठीक है, तो हुआ शुरुआत में अमीन, अमीन से पीपीटी, और पीपीटी में बेस डाला एंड ये पीपीटी गायब, पीपीटी गायब। हाँ या ना? सारे लोग बोलो हाँ या ना, तभी आगे पढ़ाऊंगा, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ये चीज है, बताओ, मुझे थ्रेटन करना पड़ता है, ठीक है, बुलवाने के लिए। चलो जी, फॉर प्राइमरी अमीन्स, क्या ये बात समझ में आ गई? तो प्राइमरी अमीन्स के लिए हो गया। नेक्स्ट इज फॉर सेकेंडरी अमीन्स। फॉर सेकेंडरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन के लिए क्या होगा? अगर आप सेकेंडरी अमीन की बात करो तो हम क्या करते हैं, वी डू दिस, कि फॉर सेकेंडरी अमीन रिएजेंट सेम रहता है, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड OCl, एंड यू आर RNH, ऐसा सब कुछ हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में अगर आप H को हटाओगे, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, तो मैं सीधे ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, दैट यू आर गेटिंग RNRR। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ये हाउ एम आई गेटिंग दिस? दिस इज अगेन वाइट पीपीटी, ठीक है। और जब आप इसमें बेस डालोगे, नो इफेक्ट, पीपीटी रिमेन्स। क्यों? क्योंकि पिछली बार क्या हो रहा था, जो एसिडिक हाइड्रोजन था उसकी वजह से रिएक्शन हो रही थी। इस बार एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसमें आप कुछ भी डालोगे कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा नहीं, तो व्हाइट पीपीटी विल रिमेन व्हाइट पीपीटी। आपको दिखा डिफरेंस? समझ में आया कैसे हुआ कि दोनों केस में 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों केस में आपके पास प्रेसिपिटेट आया, बट 2 डिग्री में NaOH डालने से वो प्रेसिपिटेट गायब नहीं हो रहा, गायब नहीं हो रहा। ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट समझते हैं इसी में, फॉर टर्शरी अमीन्स, फॉर टर्शरी अमीन्स, अगर टर्शरी अमीन के लिए बात करें, कौन मुझे बताएगा क्या यहाँ पर रिएक्शन हो पाएगी? थोड़ा सा अभी तक जो मैंने बताया था उस बात को लॉजिक लगा के बताओ, रिएक्शन क्यों हो रही थी? पहले स्टेप में क्या निकलता था? जल्दी बताओ, पहले स्टेप में क्या निकलता? बोलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले स्टेप में क्या एलिमिनेट हो रहा है? हाइड्रोजन, क्लोरीन। आई मीन क्लोरीन फिर हाइड्रोजन। HCl, पूरा HCl हट रहा है। हम्म। क्या इस बार हाइड्रोजन है हटने के लिए? नहीं। कोई रिएक्शन नहीं होगी।
तो यहाँ पर पीपीटी नहीं बनेगा। आया समझ में? यस सर। यस सर। ये हो रहा है। सिंपल। तो ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स के बीच में वो हो गया फंडा, कि कैसे इसको बचाया जाए। चलें आगे, हिंसबर्ग रीएजेंट वाला। गार्बेलामीन यस सर। आगे हिंसबर्ग क्लियर है, ठीक है। आ जल्दी, अब इसके हम बेसिक नेचर, चलो अब थोड़ा सा आप लोग काम करो। पहले ये तो हमने देख लिया, एक बार इसको अब रीड करके देखो और ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। कन्वर्जन के ही क्वेश्चन है। ट्राई अपने आप अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ा दो, है ना। देखो क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, करके देखेंगे। कोशिश करो, देखो क्या हो सकता है। ओके, इट वाज अ वेरी ग्रेट अटेम्प्ट बाय ऑल ऑफ यू। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो आपके पास क्या है कि राइट द स्ट्रक्चर्स एंड आईयूपीएसी नेम द अमाइड्स व्हिच गिव प्रोपेनामाइन, और वो बोल रहा है कि पहले ऐसा अमाइड बताओ जो प्रोपेनामीन दे। CH3 CH2 CH2 CONH2, यही होगा ना। इसका हॉफमैन ब्रोमाइड करोगे, ये होगा ब्यूटेनामाइड। ब्यूटेनामाइड लोगे तो तुम्हारे पास स्टेप डाउन हो जाएगा ना, एक कम हो जाएगा कार्बन। क्या ये बात सही है? यस सर। नेक्स्ट आपके पास क्या था, अमीन प्रोड्यूस सर बाय। अमीड के कार्बन को नॉमेनक्लेचर में काउंट करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 4 करेंगे ना, यस सर। है ना। तो ब्यूटेनामाइड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, द अमीन प्रोड्यूस बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। तो बेंजामाइड इज समथिंग जो ये होता है, क्लियर। वो ऑक्सीजन बना नहीं, ऊपर है इसके। बेंजामाइड को करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये एनालिन बन जाएगा। ठीक है सर, हाँ दिख गया। कोई दिक्कत। नहीं सर। एक बार ये वाला भी कर डालो। ओके, बताओ भाई।
बेंजीन तो एनिलीन तो बहुत आसान है। बताओ मैं पहला वाला। पहला वाला ही हुआ है। आ जाओ पहला वाला कर लेते हैं। ठीक है। पता है, दोनों ही सारे ही आसान है, मैं भी करके दिखाता हूँ। देखो जी, शुरू करें, फर्स्ट वाला करें। यस सर। ठीक है, नाइट्रो बेंजीन कर लो। HNO3H2SO4। जैसे आप ये करोगे तो ये बन जाएगा नाइट्रो NO2। एंड आप SnHCl करोगे, तुरंत ये क्या बन जाएगा आपके पास, NH2। ठीक है, खत्म। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वाले आपके पास क्या है? आपके पास है बेंजीन। बेंजीन टू N, डाई मिथाइल एनिलीन। डाई मिथाइल, देखो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। अगर मैं यहाँ पर CH3Cl डाल दूं अमोनोलिसिस, 2 मोल, अगर 2 मोल डाल दूंगा तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 मोल डालू तो ये बनेगा नहीं बनेगा? सर N, क्या होता है? N, वेरी नाइस क्वेश्चन, लेट्स, चलो देखना। मेरे पास क्या है, ऐसे CH3 CH2। अच्छा, आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा, मैं अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। ये है, इसका नाम पता है क्या होता है? इसका नाम तो ये लॉन्गेस्ट चेन ये रहा, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, इसका नाम होगा प्रोप एन अमीन। ठीक है, और यहाँ पर N, का मतलब है नाइट्रोजन से, या नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन पर 2 जगह, ठीक है, डाई 2 बार, मिथाइल लगा। आया समझ में? N, हाँ हाँ, वन आ टू गया। हाँ 1 2 3 लिखोगे, इसका मतलब है कार्बन है। हम्म। और नाइट्रोजन के लिए N। हाँ। ठीक है। ठीक है, चलो जी। किसको? कहाँ पर? अच्छा, चलो जी, क्या ये बात समझ में आई? ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये तो हमने कल अमोनोलिसिस में किया था कि नहीं किया था? यस सर। ठीक है, आ गया समझ में? मुश्किल नहीं था ना? देखो, इसमें 2 चीजें डालते ही ये चीज, ये यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब आप ना इसे कुछ चीजें, मैं तो ऐसा क्या करता हूँ, सी, रिपीटिशन करना बहुत बढ़िया चीज है। अगर आप देखो ना, ये ये देखो, मैंने इसको, आप समझ लो, ये जो स्टेप है, ये चोरी हो गया। अब इसको रट लो, बताएं आप इसे रट लो लिटरली। कभी भी बेंजीन, आपको बताएं इससे मैं क्या क्या और बना सकता हूँ। ये बनते ही मैं इसको डाइजोनियम में कन्वर्ट कर दूंगा, NaNO2HCl। अब दुनिया भर का बोलो मुझे जो बनाना हो, मैं यहाँ फ्लोरीन लगा सकता हूँ, क्लोरीन लगा सकता हूँ, ब्रोमीन लगा सकता हूँ, आयोडीन लगा सकता हूँ। ठीक है, अब मैं बोलो मैं CN लगा सकता हूँ। ठीक है, और मैं CN अगर लगा सकता हूँ तो मैं COH भी लगा सकता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे, CnCOH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपके पास आई के बाद मैं क्या लगा सकता हूँ? मैं इवन NaNO2 वापस से NO2 लगा सकता हूँ। मैं इसके ऊपर बेंजीन बना सकता हूँ, मैं इसे फिनॉल बना सकता हूँ, मैं क्या नहीं बना सकता इसे? हरी बात समझ में? आप समझो ना, कुछ कुछ स्टॉप्स हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टॉप्स हैं जो याद हो जाने चाहिए। जैसे ये एक स्टॉप है कि यहाँ तक तो अगर कभी बेंजीन और कुछ आ गया तो ये एक अच्छा तरीका है बनाने का। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। आ रही है सब। नेक्स्ट नेक्स्ट, आ जाओ हमारे पास। नेक्स्ट लास्ट वाले पास क्या है आपके पास? लास्ट वाला इज हेक्सा हेक्सेन 1, 6 डाइअमीन NCl। पहले तो अभी आप ये देखो, यहाँ पर Cl है, CH2 होल 4 है, और Cl, अभी तो हेक्सा ही नहीं है, ये अभी तो ये ब्यूटा है या ब्यूट है। तो मुझे तो 2 CN जोड़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो इसका रिएक्शन यार NaCN KCN के साथ करा दो। अगर KCN के साथ कराओगे तो ये CN हो जाएगा, CH2 होल 4। ठीक है, ये CN हो जाएगा, देखा, कार्बन हो गया। अब क्या करना है, रिडक्शन कर देना इसका, SnHCl। डन। होल 6 कर दो इसको। देखा? सर ये डबल बॉन्ड होंगे ना इसमें? डबल बॉन्ड होंगे? किस में डबल बॉन्ड होंगे? नहीं, NH, ये CH2 की बात कर रहे हो आप? नहीं, जो हमने लिया है।
ये इसमें ClCH2 होल 4 Cl इसमें। डबल बॉन्ड नहीं होगा बच्चे। CH2 होल 4 का मतलब है ये 4 बार है और ये Cl है और ये Cl है। क्लियर? यस सर। क्या आ गया समझ में हम क्या यूज कर रहे हैं? ये तीनों कन्वर्जन क्लियर है आप लोगों को? क्या ये तीनों यस सर। कन्वर्जन? ओके, चलो जी। आप बस ये कन्वर्जन फिजिकल प्रॉपर्टीज में बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम 4-5 बातें हैं। आ जाओ जी। फिजिकल प्रॉपर्टी, पहले तो अगर हम इनके सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अमीन्स आर soluble due to hydrogen bonding up to a certain limit। ठीक है, सर्टेन लिमिट। व्हाट इज दिस लिमिट? अगर आप देखो, मतलब एक से रुकना है यार। चलो जी। अमीन्स आर soluble ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस solubility डिक्रीज। ये बहुत नॉर्मल है बिकॉज कार्बन कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होगा। और अमीन सॉल्युबल क्यों है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? यस सॉल्युबिलिटी तो इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सॉल्युबिलिटी के बाद हम देखें तो हम इसके उस पे आ जाते हैं, बेसिसिटी पे आ जाते हैं। बेसिसिटी इन एक्वस, बेसिसिटी इन एक्वस मीडियम। हमने बेसिसिटी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था। जो हमने पढ़ा था वो गैसियस मीडियम के बारे में था। इस बार एक्वस मीडियम में अगर आप देखोगे तो देर इज सम लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। वाई कॉम्प्लेक्सिटी? बिकॉज कॉम्प्लेक्स होने का रीजन क्या है इसमें? कॉम्प्लेक्सिटी में स्पेलिंग गलत पड़ गई थी। सही लिखी थी, गलत लिखी थी? सही है। हाँ ठीक है। ये तो बस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी थी इसमें। और क्या कॉम्प्लेक्सिटी, वो चीज समझते हैं। लेकिन ना, जब आप पानी में डालते हो तो देर इज 3 थिंग्स दैट आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, वो समझते हैं। तो बेसिक नेचर डिपेंड्स ऑन फर्स्ट इज, ये तो नॉर्मल है, प्लस साई, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करेगा। ये चीज क्या है? दिस इज गुड, दिस इज गुड। ठीक है, गुड फॉर बेसिसिटी। ऐसे लिख दे रहा हूं, गुड फॉर बेसिसिटी। उतना ज्यादा उतना अच्छा। यहाँ पे क्या ऑर्डर रहेगा? 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्या ये बात है कि नहीं है? क्या 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री वाली बात समझ में आई? क्या 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री वाली बात समझ में आई आपको? क्या 3 डिग्री में इंडक्टिव सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है? यस सर। नेचर को तो यस सपोर्ट। सर। ये तो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट बात है आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखो, अगर सॉल्युबल होगा तभी तो बेसिक नेचर की तरह, मतलब तभी तो वो वर्क करेगा। जैसे लेट्स से अगर मैं बोलूँ सॉल्युबिलिटी तो एच और एच, ठीक है, ये एच और एच है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा, उतनी जल्दी डिजोल्व होगा। और जैसे ही डिजोल्व होगा तभी तो तुम्हारे पास H+ बाकी अटैक करेंगे इस पे।
देखो, बेस क्या होता है? बेस इज समथिंग जो H प्लस एक्सेप्टर होता है, जो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। अगर H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, RNH3 पे प्लस। और ये करने के लिए इसको डिसॉल्व होना पड़ेगा। जब ये डिसॉल्व होगा तभी ये वाली चीज हो सकती है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पर सॉलिबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो आपका सॉलिबिलिटी कैसा होगा? ज्यादा होगा। और अगर सॉलिबिलिटी ज्यादा होगा तभी बेस की तरह बिहेव कर पाएगा, तो बेसिक नेचर ज्यादा होगा। यहां पर जो ऑर्डर जाएगा वो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बता दे, तो बच्चे जब तक डिसॉल्व नहीं होगा तब तक बेस की तरह काम नहीं कर पाएगा। और ये सॉलिबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रही है। क्या दो केसेस समझ में आए कि नहीं आए? यस सर। ठीक है, तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरा केस क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। देखिए, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है? देखो, अगर आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लोन पेयर पे कोई अटैक करने आ रहा है और हर तरफ यहाँ पे बल्की ग्रुप लगे हैं, तो H प्लस का जो अटैक है वो मुश्किल हो जाएगा। अगर H प्लस का अटैक मुश्किल हो जाएगा तो इसका जो बेसिक नेचर है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत अच्छी बात थी, हम लोग तो पहले ही देख रहे थे। तब हम गैसियस मीडियम में देख रहे थे। गैसियस मीडियम में हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हैं। हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो जैसे तुम सोल्यूशन में जाते हो फिर गड़बड़ हो जाता है। सोल्यूशन में H प्लस के अटैक से आपका बेसिक नेचर है, H प्लस एक्सेप्टिंग को बेसिक नेचर बोल रहा है। और वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस का बहुत बड़ा रोल है। और स्टेरिक हिंड्रेंस ये क्या होगा? दिस इज बैड फॉर बेसिक नेचर, बैड फॉर बेसिक नेचर। देखिए, यहाँ पर सिर्फ दो ही जगह है जहां पर आपको, मतलब दो ही ऑर्डर है जो आपने याद रखने हैं। पहले तो आप ये बताओ, क्या आपको बेसिक नेचर तीन बातों पर डिपेंड करता है? वो समझ में आया? देखो, पहली चीज की इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना है। ठीक है, ये जरूरी है, ये तो हमेशा से ही होता है, ये तो गैसियस स्टेट में भी था। ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब ज्यादा अच्छा बेस है। नेक्स्ट चीज क्या है? जब पानी में डालते हैं तो कोई चीज सॉल्युबल होना चाहिए, तभी उसके ऊपर आगे अटैक या उसके आगे रिएक्शन होता है। सॉल्युबिलिटी बहुत नेसेसरी कंडीशन है। अगर ये सॉल्युबल होगा तभी H प्लस एक्सेप्ट कर पाएगा, सॉल्युबल नहीं होगा तो H प्लस नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा, आयन इसके ऊपर इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना जल्दी सॉल्युबल होगा, उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा उतना ज्यादा चांस होगा कि H प्लस इसके ऊपर आएगा और ये एक्सेप्ट करेगा H प्लस को, और ये बेस बन जाएगा या बेस की तरह काम करेगा। लास्ट चीज क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे जैसे आप पानी में कुछ डाल देते हो तो अगर बल्की ग्रुप है तो H प्लस का जो अटैक है वो मुश्किल होता जा रहा है। अगर वो मुश्किल होता जा रहा है फिर से इसका बेसिक नेचर कम हो जाएगा। तो पहले दो के साथ अगर आप देखोगे तो इसका बेसिक नेचर बढ़ रहा है, ये बेसिक नेचर बढ़ा रहा है, और ये वाला बेसिक नेचर को कम कर रहा है। बट अगर इनमें ऑर्डर को देखे वो भी अलग अलग है, कि यहाँ पर 3 डिग्री सपोर्टिव है, यहाँ पर 1 डिग्री सपोर्टिव है, और यहाँ पर वापस से 3 डिग्री बेकार है, यहाँ पर 1 डिग्री सपोर्टिव हो। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नाउ ऑल दीज कंबाइंड, ये सारे इफेक्ट्स को जब आप जोड़ोगे देन यू कैन टेल दी ऑर्डर। जो हमारे कोर्स में ऑर्डर है वो कौन कौन से हमारे कोर्स में? मिथाइल अमीन वाला है, मिथाइल ग्रुप के साथ है, एंड इथाइल ग्रुप के साथ है। एक चीज नोटिस करना, और ये चीज बिल्कुल सही में देखी जा सकती है, ऐसी कौन सी चीज है जो बीच में और वो जीत गया हर एक चीज में? 2 डिग्री। 2 डिग्री में देखना, 2 डिग्री में क्या है? 2 डिग्री में इंडक्टिव इफेक्ट, वाह भाई वाह, मस्त है। ठीक है, सॉलिबिलिटी ठीक है, हाइड्रोजन है, हो जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ये बेस्ट ऑफ एवरीथिंग है। 2 डिग्री तो बेस्ट ऑफ एवरीथिंग है। 2 डिग्री तो दोनों ही केस में सबसे आगे आएगा। व्हेन आई से 2 डिग्री, आई मीन दिस, कि आपके पास NH एंड CH3 होल ट्वाइस है, यहाँ पर NH एंड C2H5 होल ट्वाइस है। क्या ये बात समझ में आया? सर हाँ अगर हमारा प्लस आई इफेक्ट अच्छा है बेसिसिटी के लिए, तो स्टेरिक हिंड्रेंस खराब कैसे हो सकता है? बचे, वही तो प्लस आई इफेक्ट से तो हमने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ऐसे मैंने बोला, गुब्बारे की तरह भर दिया आपने पंप कर करके। ठीक है,
प्लस साई तो से ना। जितने अच्छे, जितना ज्यादा सी होगा, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा प्लस साइन ही होना चाहिए। नहीं, वो चीज बताए, वो चीज आप गैसियस में सोच रहे हो, अगेन आप सोच नहीं पा रहे हो उसको। देखो फिर से मैं एक और तरीके से बताता हूँ। आपने जो बोला, पहले एक एक करके सोचते हैं कि जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? ये बात तो सही है ना? यस सर, यस सर। ठीक है। क्लाउड बड़ा है, पर क्लाउड एक्सेसिबल नहीं है। पानी में जाने के बाद जब ये H प्लस को हाँ एक्सेस हाँ हाँ। करेगा, तब ये बेस फिर बनेगा। पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। हाँ, आगे समझ। एक्सेसिबिलिटी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अमीर हो, ठीक है, पर आप चैरिटी नहीं कर रहे हैं, ऐसा वाला केस है। आ, आ गया आ गया। ठीक है। चलो जी, तो तुम्हारे पास ये 2 डिग्री के बाद क्या आएगा? मिथाइल वाले केस में अगर आप देखोगे, तो मिथाइल वाले केस में सॉलिबिलिटी आपके पास, यहाँ जो ऑर्डर जाता है, दिस इज 2 3 1 नाइट्रोजन, एंड अगर और जाने जाए तो एनिलीन आ जाएगा। एनिलीन क्यों होता है? एनिलीन का रीजन तो समझ में आ रहा होगा। एनिलीन में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस से बेसिक नेचर डाउन हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? 2 1 3 होता है, अमोनिया होगा और लास्ट में एनिलीन होगा। अगर आप ये सब देखना चाहते हो तो, वरना इतना ज्यादा डिटेल में कोई नहीं जाएगा। एनिलीन वाला तो नहीं पूछेगा कोई, अमोनिया तक तो जरूर पूछा जाएगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर? इसमें ऑर्डर भी लिख दे रहा हूँ इसका भी अगला। यहाँ पर मिथाइल वाले केस में सॉलिबिलिटी जीत जाती है, और मिथाइल वाले केस में सॉलिबिलिटी जीत जाती है। ठीक है। और ये वाले केस में आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट जीत जाता है। यहाँ पर सॉलिबिलिटी डोमिनेंट हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पर इंडक्टिव डोमिनेंट हो जाता है, और इसकी वजह से तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, ये आपके पास ऐसे ये हो गया, आपके पास C2H5 होल थ्राइस N, एंड यहाँ पर हो जाएगा C2H5NH2। क्लियर है? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? देखो याद करने का तरीका क्या है। मिथाइल है ना, 2 डिग्री तो दोनों में आगे, मिथाइल में कम है तो कम वाला आगे। कम वाला आगे का मतलब 1 वाला आगे। 2 1 3। जब कार्बन ज्यादा है तो 2 3 1। देखा, अब इसमें ज्यादा वाला आगे है। कुछ कुछ दिमाग में बैठाना पड़ेगा आपको। 2 वाला तो दोनों में ही है, जिसमें कम कार्बन है उसमें पहले, मिथाइल वाले में 1 आ गई है। मिथाइल में एक कार्बन, उसमें 1 आ गया। क्लियर? यहाँ पर 2 3 1। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? बेसिक नेचर समझ में आया? बेसिक नेचर इन एक्वस मीडियम, यस और नो? Yes, sir. यस सर। क्लियर है? आज आपने बेसिक नेचर को वापस से एनसीईआरटी से रिवाइज करना है। मैंने आपको पूरा समझा दिया इसमें। ये देखो, यही वाला जो है 2 3 1 2 1 3। ठीक है, ये वाला भी मैंने आपको बेसिक नेचर पढ़ा रखा है। आप बेसिक नेचर की वीडियो पे भी जाके दोबारा देख सकते हो। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13.4 वाले पे आ जाओ। करो अपने आप। अगर लिखा ना हो, जैसे इस वाले में, और फिर बेसिक नेचर इसमें, अब बस अगर लिखा ना, इसमें तो यही है, अगर लिखा ना हो तो गैसियस मीडियम में ही बात करनी है। अनटिल अनलेस लिखा हो ना हो तो। कार्बेलामाइन हो गई, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन रहेगी। चलो जी, बहुत थोड़ा सा चैप्टर रह गया है। टैरी ऑक्सीडेशन, अल्काइलेशन, और ये सारा कुछ रह गया है। कल नेक्स्ट क्लास में हमारा अमीन खत्म हो जाएगा।
किया आप लोगों ने? हाँ। हो गया। यस सर। अमोनिया वो एनिलीन तो सबसे लास्ट में आ जाएगा रेजोनेंस की वजह से। C2H5 होल ट्वाइस वाला आगे, फिर सी एक है। यही है 1 2 3 4। क्लियर? यस सर। चलो भाई, नेक्स्ट आ। फर्स्ट वाला लास्ट क्यों है? C6H5 वाला। अरे इसमें तो रेजोनेंस हो जाएगा ना। रेजोनेंस अच्छा। से जब लोन पेयर ही नहीं है तो डीलोकलाइज हो जाएंगे। हाँ सही बात है, ठीक है। चलो आज बेसिक नेचर आप लोग रिवाइज करना, आप भी बस एक। मैं आपको डाइजोटाइजेशन वाला करा रहा हूँ बी के लिए। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन शुरू करने जा रहा हूँ। जो बीच का पोर्शन बचा है वो एक साथ ही उठाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में उसमें खत्म हो जाएगा वो एक ही साथ जाता है पूरा। सल्फोनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, देखना आप लोग। ये हमारे पास डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है। डाइजोटाइजेशन पढ़ा है नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना पढ़ा दिया सर। पूरा? कपलिंग अपलिंग सब कुछ? कपलिंग याद नहीं पर वैसे पढ़ा दिया। चलो इस शीट में वो एक बार देख लेते हैं। इसमें कितना लिख डाला मैंने? करीबन 200 250 पन्ना तो लिख डाला मैंने इसमें। भाई, खतरनाक। कितने पन्ने? 182। पर कपलिंग नहीं कराया। हाँ, कपलिंग वाला नहीं कराया। कपलिंग वाला नहीं करा, डाइजोटाइजेशन करा दिया ना। ये तो यस सर। ये सारे डाइजोटाइजेशन मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मिल जाना चाहिए। रिंग एक्सपेंशंस, ये रही। हम्म, है ना। अच्छा, मैंने तुम्हें ये भी पढ़ा दिया। अच्छा बड़ा क्लियर है ये। याद आया तुम लोगों को ये? एक बार रिवाइज कर लो, यहाँ पर मैं बता दूं एक बार जल्दी से, फिर कपलिंग करके खत्म करते। देखो आ जाओ जो देखना। यहाँ पर क्या है, NaNO2HCl से क्या होता था, इन C2 रिएक्शन के बीच में HONO रिलीज होता है। HONO को तोड़ोगे तो OH माइनस और NO प्लस है। ये NO प्लस इसके लोन पेयर पे अटैक करता था और बनाता था N2 प्लस Cl माइनस। सिर्फ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्यों स्टेबल है? क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। उसके बाद भी एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, और उसके बाद भी अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या होगा, इसीलिए N2 इज अ गुड लीविंग ग्रुप, देयरफॉर वैरायटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल। बहुत सारे लीविंग ग्रुप की वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। ये सारी की सारी, ये है सैंडमेयर रिएक्शन, ये है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन में कॉपर पाउडर यूज करते हैं, सैंडमेयर में CuCl HCl। यहाँ पर मेटल और उसका एसिड दोनों यूज करते हैं। पानी के साथ रिएक्शन है, KI के साथ है, बाल्शाइमन रिएक्शन है। ठीक है, ये हो गया फॉस्फेनिक, हो गया एथेनॉल, हो गया, ये सारी रिएक्शन हमने की थी। आ जाओ आज डाइजो कपलिंग रिएक्शन की बात करें। डाइजो कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, पहली चीज तो इट इज अ टाइप ऑफ इट इज अ टाइप ऑफ ESR। ESR इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड यूज्ड टू प्रिपेयर डाई, डाई को बनाने के लिए यूज होता है। तो आपके पास क्या है, थ्री इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, थ्री इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, थ्री इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट इज फिनॉल एंड एनिलीन डाई। पहले तो आपको एक इसका ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक इज कि तुम ये याद रखना, सर को एनटीआर और पोए बहुत पसंद है। ठीक है, वैसे तो मुझे एनटीआर बिल्कुल नहीं पसंद है। एनटीआर एक साउथ का हीरो है, अगर आपने सुना हो तो। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर का है। ये वाला एनसीईआरटी का है। पोए का क्या मतलब? पोहा होता है ना, पोहा। ठीक है, तो मैं पोहा नहीं खाता, मैं पोहे खाता हूँ। है ना, पोए बहुत सारे खाता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे खाता हूँ तो फिनॉल से ऑरेंज और एनिलीन से येलो, याद रहेगा। और पोहा किस्मत से येलो होता भी है। ठीक है, पोए याद हो, पोए, पोए, देखा पोए, पोए, देखा पोए, हाँ या ना? हाँ, दिख ठीक गया। है, यस सर। POAY, तो फिनॉल ऑरेंज एनिलीन येलो, फिनॉल ऑरेंज एनिलीन येलो। कुछ नहीं है यहाँ पर रिएक्शन में। फिनॉल लिया, फिनॉल के साथ अगर आप देखोगे और आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है ये। अब डाइजोनियम सॉल्ट में N2 पॉजिटिव Cl माइनस ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो N2 पॉजिटिव, ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल है और ये कैसा ग्रुप होता है, प्लस आर, ये किधर एक्टिवेट करता है? ऑर्थो एंड पैरा पे। अगर ऑर्थो और पैरा पे बात करें, आपको क्या लगता है इलेक्ट्रोफाइल किधर लगता है ज्यादा? पैरा पे। ठीक है, तो पैरा पे लगेगा तो ये बनेगा, खत्म। ESR रिएक्शन आपको देख के लग रहा हो ये कितना खतरनाक, कुछ नहीं है ये। पूरा का पूरा उठा के जैसे आप लगाते थे पैरा पे वैसे लगा दिया। दिस इज अ ऑरेंज सॉलिड। ठीक है, ऑरेंज सॉलिड। अच्छा, इसमें एक और चीज, मीडियम जो इस रिएक्शन का रखते हैं, मीडियम इज स्लाइटली बेसिक। अब बात है सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्लाइटली बेसिक, ये भी अगेन बाहर जा रहा है थोड़ा सा। बट स्लाइटली बेसिक रखने का ये वजह है कि अगर आपके पास ये दोनों है, आ जाओ बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। अगर आपके पास ये है और ये है, आपको क्या लगता है किसका डोनेशन ज्यादा होगा, OH का या O माइनस का? जल्दी बताओ। जो भी, माइनस का। माइनस का, ऑब्वियसली माइनस का। क्यों? क्योंकि अगर आप ये डोनेट करेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर आप इससे कराओगे तो ये वाला क्या होगा, इस पे होगा तो सब कुछ सही, पर यहाँ पर OH पे यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेगेटिव चार्ज वाला ज्यादा अच्छा डोनर है। तो नेगेटिव चार्ज लाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा बेस डाल देते हैं। ये थोड़ा थोड़ा बेस इसके H+ को निकाल ले जाता है, इसका एक्टिवेटिंग नेचर और बढ़ जाता है। क्या ये वाली बात समझ में? मीडियम इज स्लाइटली बेसिक, दैट इज फ्रॉम 7 to 10, अगर pH की बात करो तो। क्या कोई डाउट है इसमें? फिनॉल एंड एनिलीन डाई क्लियर है? बताओ जी, फिनॉल एंड एनिलीन डाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर आपने एनटीआर क्या बताया था? अभी NTR बताता हूँ मैं, NTR का फुल फॉर्म नहीं बताया मैंने, NTR बाहर का है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है एनिलीन के साथ येलो, एनिलीन, अरे एनिलीन लिखा हुआ बताओ। फिनॉल, एनिलीन वाला डाई, एनिलीन के साथ अगर आप करोगे तो ये NH2 डाइजोनियम सॉल्ट वापस से किधर लगेगा भाई? बता दो अब किधर लगेगा, बोल दो यार, बोल दो, मेरा दिल खुश हो जाएगा, बता दो किधर लगेगा, बोलो, बोलो ना किधर लगेगा इलेक्ट्रोफाइल। अरे सर बताओ। पैरा पे। पैरा पे, और क्या, कुछ नया थोड़ी है इसमें।
येलो डाई, ठीक है। एनिलीन आपके पास येलो डाई होगा। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट NTR वाला, नाफ्थॉल, नाप नाफ्थॉल ऐसे कुछ नाम है इसका। नाफ्थॉल का जो होगा वो रेड होगा। व्हाट इज नाफ्थॉल? आया समझ? फिर ये आपके पास है, ये रेड PPT होता है, ये रेड डाई है, ये नहीं दिया है NCERT में। आज आपका होमवर्क है, जितना मैंने पढ़ाया उसको रीड करने का, अच्छे से रिवाइज करने का पीछे से। बहुत थोड़ा सा ये चैप्टर रह गया है एंड वी आर एट द एंड। आप ये लगा लो जिस हिसाब से आज हमने पढ़ा है, मैक्सिमम 2 लेक्चर्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स तक खत्म है। 2 क्लास और आपका सारा कोर्स खत्म हो जाएगा। फिर सिर्फ डिस्कशन बचेगा जितना भी जरूरी है, ठीक है। यस सर। चलो जी भाई, रिवीजन कर लो बेटा, है ना। ये नोट्स भेजने हैं क्या? यस नहीं सर, सर। भेज दो। तो चलो जी ठीक है, इसमें लगेगा कन्वर्जन में आजकल टाइम। चलो ओके, बाय बाय।